हेलो गैस, कैसे हो आप सब। तो आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा आकाश बनर्जी और एनडीटीवी के रवीश कुमार जी को। आई होप रवीश कुमार जी को आप सभी जानते होंगे। एक ऐसा इंसान जो कि लोकतंत्र को बचाने की एक भरपूर कोशिश करता जा रहा है डे बाय डे। तो किस तरीके से मतलब रवीश कुमार जी और आकाश बनर्जी के सारे क्वेश्चंस को आसानी से जो है आंसर करते हैं। प्लस उन्होंने बात किया एक्चुअल में क्या होता है कि लिबरल होता है क्या, क्यों लिबरल को हम क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब कि जो भक्त होता है, जो मोदी फॉलोअर होता है, उसकी समस्याएं नहीं होती है। उन सारी समस्याओं की तरह से रवीश जो है टैकल करते हैं। एंड प्लस स्टार्टिंग के जो फेज है हमारे पास, वहाँ पे किस तरह से रवीश जी लेटर लिखते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, और किस तरह से वैकेंसीज को फिल करने की बात करते हैं वो। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू को आप सेगमेंट के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले सेगमेंट में तो आप इस तरह से देखते हो, देन आगे वो बात करते हैं कि मतलब एक्चुअल में क्या होता है बियॉन्ड कांग्रेस और बीजेपी हमें अगर नहीं सोचेंगे तो शायद ये समस्या हमारी सॉल्व नहीं हो पाएगी। हमें कुछ एक अल्टरनेटिव वे ले आके लाना पड़ेगा। लाइक कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी हमारे पास, तो एक माहौल सा बन चुका है। और बीइंग एज ए सिटीजन हमें सोचना चाहिए कि मतलब कि हमें एक अल्टरनेटिव वे लाना चाहिए, जिसके बेसिस से क्या हो सकता है कि एक अलग से कॉन्शियसनेस होनी चाहिए आम जनता में। हमेशा हम मीडिया को जो है आंख मूंद के अगर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो शायद एक क्योस क्रिएट हो जाएगा। एंड इट माइट पॉसिबल कि मतलब कि एक पीसफुल कंट्री में एक प्रकार से सिविल वार की कंडीशन सी बन सकती है। तो आई होप कि मतलब कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगेगा। एंड बीइंग एज अ सिटीजन मुझे काफ़ी पसंद है रवीश कुमार जी। सबका अपना अपना आइडियोलॉजिकल व्यू होता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को नहीं पसंद करता है। बट वन थिंग जो कि मुझे लगता है कि मतलब वी हैव टू रेज द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। बीइंग एज अ सिटीजन अगर हम वोट करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि वी हैव टू रेज द क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चंस को रेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एज अ सिटीजन जो होता है कहीं पे एक प्रकार से हमें खुद ही अंदर अंदर ही अंदर एक समय के बाद क्रिटिसिज्म फील हो गया एंड वी फील रिग्रेट कि हमने किया क्या जीवन में। तो अगर कहीं पे कुछ गलत होता है तो शायद हमें क्वेश्चंस को रेज करना चाहिए। लाइक बहुत सारी समस्याएं थी प्रेजेंट टाइम में, इकोनॉमिकल किस तरह से हमारे पास डिप्राइव जा रही है, इकोनॉमी हमारी कितनी डिप्राइव होती जा रही है, उसके लिए कोई स्टेप जो है नहीं फॉलो हो पा रहा है। एंड प्लस हमारे पास कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मोदी जी डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो क्वेश्चंस कंसर्न नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि मतलब कि बीइंग एज अ मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड अगर सिटीजन तो उससे तो आपको करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमने ही तो आपको जिताया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक रूलिंग गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और प्लस तो बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में मिल जाएगा किस तरीके से रवीश जी आंसर देते हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगा ये मेरा कंपाइलेशन। अगर आपको पसंद आता तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो है चीज़ों को देख पाए। आई आई प्रीफर कि मतलब कि जिस तरह से रवीश जी भी आगे बोलेंगे कि मतलब कि मीडिया को देखना आप बंद कर दो, ज़्यादा सही है। क्योंकि मीडिया को देखने के बाद क्या होता है, एक कोडिंग सिस्टम जनरेट हो जाती है। अभी वो आगे बात भी करेंगे। जैसे सोशल मीडिया में एक एल्गोरिथम होता है किसी को मतलब कि एक प्रकार से पोलराइज करने के लिए, सेम उसी तरीके से लगातार आप कंटिन्यूस एक मीडिया को देखते जाओगे और जिस तरह से वहाँ पे क्राउडेड एक प्रकार से क्राउड क्रिएट किया जाता है, तो अचानक से एक कोड और एल्गोरिथम आप खुद जनरेट कर लोगे और वायलेंस जो होता है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा इन फ्यूचर, अगर कंटिन्यूस इस तरह से मीडिया काम करता रह गया तो। क्योंकि मीडिया आजकल जो है टारगेट बना के चल रहा है, वो एक फंडेड तरीके से काम कर रहा है। तो आप किस तरह से इसे इग्नोर कर पाते हो, किस तरह से अपने बच्चों को मैसेज दे पाते हो, और इस कोरोना वायरस के समय किस तरह से आप अपने बच्चों को गाइडेंस दोगे, प्लस आप किस तरीके से मूव करते हो, इन बहुत सारी समस्याओं को जो है डील करते हैं रवीश जी। तो आई होप आपको इंटरव्यू ये पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि आपको किस तरीके से लगता है एट द एंड। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप रिस्पॉन्स जरूर अगर कीजिएगा। चार कंपनियों के भीतर देश को सौंप देने की जो नीति चल रही है, क्या उसके बदलने का साहस है आपके भीतर? क्या आप वहां तक जाना चाहते हैं कि जिससे सबके भीतर स्टेट का एक सबके बेनिफिशियरी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए? नहीं जाना चाहते ना। लाखों को टीचर आप इस देश में आप देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं, किसी को सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन वो भी क्या उसके अंदर कोई चेतना है, राजनीतिक चेतना? नहीं है। उसके भीतर वो धार्मिक चेतना समा गई है। अब धार्मिक चेतना ही राजनीतिक चेतना है इस वक्त। लेकिन क्या कीजिएगा आकाश, अब और आप चाहते थे कि मैं अपने विश्लेषण में सीरियस हो ही जाता हूँ, क्या करूँ? नहीं नहीं फिर नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक रही बात ये कॉन्वर्सेशन करने की, लोगों से बातचीत करने की, आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ लोग आपके पास आते बोलते हैं कि हम बोलेंगे तो हमको बोल देंगे भक्त नहीं रह गए हो, कम हो गए हो, भक्ति कम हो गई है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन जो बाइनरी में स्प्लिट हो जाती है, क्या आप इससे अग्री करते हो कि या तो आप भक्त हो या तो आप लिबरल हो? क्योंकि ये बहुत ये बाइनरी तरीके से देखा जाता है इसको। लिबरल को भी पता नहीं है कि वो लिबरल है है भी कि नहीं, नहीं है, तो है इसको ना? तोड़ा कैसे और जाए? हमें भी पता नहीं है कि वो लिबरल है भी कि नहीं है। क्या होता है लिबरल का मतलब, ऐसे ही किसी को टैग कर देते हैं। लेकिन जहां परिभाषा बहुत स्पष्ट है वहां पर हम इशारा नहीं करना चाहते।
अभी देखिए, मैंने यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको एक पत्र लिखा। कोई 48,000 ओटीसी सिपाही की भर्ती का मामला था, और मैं जानता हूं कि उसमें से ज़्यादातर लोग मुझे गाली देने वाले लोग हैं, मुझसे नफरत करने वाले लोग हैं। तो मैंने लिखा कि योगी जी, अगर आप हो सके तो इनको नौकरी दे दीजिए, इनकी तो परीक्षा हो गई है, रिजल्ट निकालने की ही बात है। 49,000 लोग हैं, और मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे बुरा लगता है कि इनको कितना ह्यूमिलिएशन होता होगा कि जिस व्यक्ति को गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं, उसी से अपने नौकरी की बात कह रहे हैं कि उठा दो मेरे लिए, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि जो भक्त है उसे इतना इंसल्ट होना पड़े। तो मैं एक तरह से भक्त के स्वाभिमान के लिए भी काम करता हूं। ऐसा कोई आपको दूसरा आदमी इस देश में नहीं मिलेगा। हर कोई भक्त का मजाक उड़ाता हुआ मिलेगा, मतलब जो बीजेपी का भक्त है, जो मोदी जी का भक्त है। पर मैं मोदी जी के भक्त की सेवा भी करता हूं। मैंने लिखा है कि आप ये ना समझे कि ये लोग मेरे कोई समर्थक हैं, ये आपके ही समर्थक हैं, और आप इन्हें नौकरी नहीं देंगे तो भी ये आपका ही समर्थन करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि चूंकि ये आपका समर्थन करते हैं, तो इन नौजवानों को आप नौकरी दे दीजिए। क्योंकि कितना इंसल्टिंग है इसके लिए कि जिस रवीश कुमार को ये गाली देते हैं, उसी रवीश कुमार से कह रहे हैं कि सर आप हमारे भर्ती परीक्षा के बारे में लिख दीजिए। तो फिर उसमें मैंने एक और बात लिखी। हाँ, अब योगी जी आप मुझसे पूछेंगे कि तू बता, तू क्यों लिखता है ऐसी बातें। तो मैंने लिखा कि नियति ने मेरी ये सजा तय की है कि जो तुझ पे थूकेगा, जो तुझे मारेगा, मार देने की चाहत रखेगा, जो तुम्हारी माँ और बहनों की को गाली देगा, उसी की तुम्हें सेवा करनी है। तो वो मैं सेवा कर रहा हूँ, और ये चिट्ठी आपको लिख रहा हूँ। पैसा किसके पास आएगा? ज्यादातर उन्हीं लोगों के पास आएगा जो सत्ता में है। तो वो सारा खेल पैसे का है और इंफॉर्मेशन का है, जिसमें वो जीत चुके हैं। अगर जनता के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से देख रहे हैं, तो जनता को बीजेपी या कांग्रेस से पहले अब खुद से लड़ना है। जनता की लड़ाई जनता से, उसकी जनता होने से लड़ाई है। और अगर वो अपने से लड़ाई नहीं लड़ेगी, तो ना तो वो कभी बीजेपी को हरा पाएगी, ना कांग्रेस को हरा पाएगी। इन दोनों दलों को जिताते हुए वो हमेशा ही हारती रहेगी। और आपको क्या स्कूल लगता की है दीवारों कि पर ये बात लिखवा दीजिएगा, बड़े काम की बात है। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ लोकतंत्र का हत्यारा नहीं है, ये जनता का कातिल है जी। अगर इस मीडिया को अगर वो देखना नहीं छोड़े, तो वो एक दिन उसी का प्रतिरूप बनते जाएंगे, और वो हत्यारे में बदल देंगे। जब उन्हें हिंसा के अलावा, उग्रता के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं मिलेगा कि कैसे इन बातों पर विचार किया जाए। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि बहुत मुश्किल लड़ाई है, बहुत और वो एक बड़े स्केल से बदला गया ना। 5-6 साल में बड़ी एनर्जी लगाई गई, जगह जगह पे व्हाट्सएप लाखों फ़ोन पे पहुंचाया गया, फेसबुक के पेज बनाए गए, जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है, वो लोगों से पहुंचा। इतनी जल्दी तो वो नहीं निकलेगा। अब वो उनके भीतर वही है कि भगवान जी दिख जाएं, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए तो हम थोड़ा सा लड्डू चढ़ा आते हैं। पर इसलिए नहीं जाएंगे भगवान जी के पास कि हमें नैतिक बल दीजिए, ताकि हम झूठ के खिलाफ खड़े हो सकें। और जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, वही भगवान के सामने, प्रभु राम के सामने जाकर सत्य की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं, तो इसका वर्णन तो हमारे धर्म शास्त्रों में है ही कि कलयुग आएगा तो इस तरह का नज़ारा देखना होगा। तो देख रहे हैं, सतयुग तो आएगा नहीं अब। और इसीलिए शायद, लेकिन आप छोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ चले जाइए, ये तरीका ठीक नहीं। ये इस आधार पर आपको फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आप सोच लीजिए फ्लाइट में बैठे हैं, चलते फिरते, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाँ, इसीलिए मैं टॉप थ्री भी नहीं बोलूंगा इस बार। हाँ, आपको राहुल गांधी मिल जाते हैं कहीं चलते फिरते, और आपको नरेंद्र मोदी मिल जाते हैं गलती से कहीं चलते फिरते। एक सवाल आपके पास है, लिफ्ट में मिल गया, चलिए मान लीजिए आपके पास 30 सेकंड है। राहुल गांधी तो कहीं हो सकता है कि आकर बैठ जाए, पर मोदी जी उतर जाएंगे जहाज से। लेकिन लिफ्ट पे लेकिन क्योंकि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं जरूर जाके बोलूंगा, हेलो सर, मैं रवीश हूँ। नहीं, एक सवाल भाई, ये रिस्पेक्ट तो है ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं वो जरूर जाके बोलूंगा, सर कैसे हैं आप, मैं रवीश बोलूंगा। तो बोले हाँ, देखा है आपका काम। लेकिन एक सवाल राहुल और एक सवाल मोदी से, अगर आप इफ यू बम्प इनटू देम कि भैया, काश ये क्वेश्चन आउट नहीं करता, मजा आता है ना, इसलिए तो आपको एक सवाल में भासने में मजा आता है, इसीलिए नहीं, मैं क्वेश्चन आउट करने वाला वो विद्यार्थी नहीं हूं मैं कि सवाल को पहले से आउट कर दो। तो ये एक सवाल क्यों होगा? देश का प्रधानमंत्री हैं, उनसे 20 सवाल पूछूंगा, मैं एक सवाल क्यों पूछूंगा? पहला सवाल तो यही पूछूंगा, आप कैसे हैं? है कि नहीं? तो ये नजर मिलाने से पहले आपसे ये पूछना पड़ता है कि हाउ आर यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर।
है कि नहीं? कोई अंग्रेजी में भी हो सकता है, बोल सकता हूँ, अच्छा लगता है इंग्लिश बोलना बीच बीच में। उनको लगा कुछ पढ़ा लिखा भी है। वैसे उनको भी खूब अंग्रेजी आती है, नहीं हाँ, बोलते हैं वो अलग नहीं बात नहीं, है। बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, ऐसी क्या बात है। हाँ हाँ, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि वो मेरे जहाज में मोदी जी मिल जाएंगे, तो हाइपोथेटिकल सवाल है। हाँ, ऑपोजिशन लीडर के तौर पे राहुल गांधी मिल सकते हैं हम्म, पीएम जहाज, हो क्योंकि गया मोदी उससे जी के कि जहाज में। जर्नलिस्ट मत बनो, एज अ सिटीजन योर फाइनल मैसेज टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, क्योंकि जागरूक सिटीजंस हैं। अरे मैं क्राउड फंडेड यूट्यूब चैनल चला रहा हूं ना, बिकॉज लोग हैं जो बिलीव करते हैं। हाँ, बड़ा चैनल कभी नहीं बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सटायर में बिलीव करते हैं, सवाल पूछने में बिलीव करते हैं, उनके लिए फाइनल मैसेज। यही अच्छी बात है कि लोग हैं, और ये लोग हमेशा रहेंगे। उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सुंदर देश है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के दूसरे देश सुंदर नहीं हैं, क्योंकि हम इस देश के हैं तो हम वैसे भी कहेंगे कि हमारा देश सुंदर है। पर इसकी जो विविधताएं हैं, चीज़ें हैं, इससे प्यार करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि एक नागरिक के रूप में आप भी किसी से डरे नहीं, और जब आप बोल दें तो आपके प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारी संस्थाएं मौजूद हैं। ये ना हो कि एनएसए लगाकर आपको कफील खान की तरह 6 महीने के लिए जेल में ठूंस दिया जाए। और हम सब जो भी जहाँ पर हैं, कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें इस देश को बनाने के लिए, बचाने के लिए, और सुंदर आगे ले जाने के लिए। और कोई डराए तो इतना मत डरिए, इतना बिल्कुल मत डरिए। और आपको अगर प्रधानमंत्री इंटरव्यू के लिए बुलाएं, तो आप उनके पास मालदा आम लेकर जाइए और कहिए कि ये हम लेकर आए हैं, ये आप आम खाइए, लेकिन सवाल हम आम पे नहीं करेंगे, हम काम पे करेंगे। तो इस तरह की एक फितरत होनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा हल्का बनिए, लाइट बनिए, मैं ये कहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ रवीश कुमार मत बनिए, आप किसी से मत। मैंने तो पोस्ट लिखा है कि किसी को रवीश कुमार नहीं बनना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, अच्छा खाना बनाना चाहिए, दोस्तों के साथ संडे मनाना चाहिए। मैंने ये सब जीवन जिया नहीं, बच्चों के साथ ही नहीं जी सका मैं, 7 दिन काम करते करते। मुझे ये जीवन अगर कोई जीता है तो उसका भी जीवन पसंद नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आप गंभीर काम करें, तो इसका मतलब ये है कि 7 दिन आप यही करते रहें। आप जीवन जिए, कुछ रंगों का शौक हो आपके पास, कुछ कविताओं का शौक हो, कुछ अच्छे गाने सुने आप, और पूरे उसके साथ आप कुछ अच्छी चीज़ों के निर्माण की बात भी करें। और थोड़ा भरोसा रखें, और ये यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन इसकी मंजिल बहुत अच्छी होगी, और आप वहां पर पहुंचेंगे। आपके जो भी दर्शक हैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो क्राउड फंडिंग में आपके सिस्टम को चलाते हैं। यही एक खूबी है कि क्या है कि लोग इस देश को बहुत प्यार करते हैं, जी, और वो भले एक राजनीतिक दल को लेकर चाहे जो भी सोचते हों, वो चाहते हैं कि ये एक अच्छा देश बने, और वैसा देश बने जहाँ, जैसा उन्होंने बाहर के देशों में कुछ कुछ देखा है, उसकी अच्छाइयाँ देखी हैं। वो डिज़ायर अभी है, और यही उम्मीद की किरण है कि ये डिज़ायर एक दिन बड़ी हो जाएगी। ये जितने भी गफलतबाजियां चल रही हैं ना, कि वो एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी, वो रवीश, ख़त्म होनी है। बिल्कुल होगा। एंड मैं चाहता हूं कि